औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15.6 करने के बाद 15.5 एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आज हमारा फोकस है कि हम 15.6 कंप्लीट करें। 15.6 को अंडरस्टैंड करने के लिए थ्योरी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो थ्योरी ये कहती है क्वालिटेटिव ग्राफिक अप्रोच। आज हम पढ़ेंगे क्वालिटेटिव ग्राफिक अप्रोच। तो कुछ क्वेश्चन, डिफरेंशियल क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको आप ना तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से हल हो सकते हैं, ना सेपरेबल से, ना बर्नौली मेथड से, तो उनको आप ग्राफिकल अप्रोच से करोगे। या आप ग्राफिकल अप्रोच उन क्वेश्चन पे भी लगा सकते हो जिनका क्वांटिटेटिव सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो ग्राफिकल अप्रोच टेक्निक क्या कहती है? ये टेक्निक कहती है कि लेट सपोज आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हो और आप उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं जहां रेट ऑफ चेंज इज अ फंक्शन ऑफ y अलान हो, रेट ऑफ चेंज भी y के अंदर हो और ये एज अ फंक्शन ऑफ y अलान हो। तो दैट काइंड ऑफ with the help of that kind of differential equation we can easily understand graphical qualitative approach। ग्राफिकल अप्रोच को हम फिर स्टडी कर सकते हैं। तो इस किस्म की इक्वेशन को जो हमने ये सर्कल में बनाई है, इस किस्म की इक्वेशन को हम कहेंगे ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस इक्वेशन से हासिल होने वाले कर्व या लाइन को हम बोलेंगे फेस लाइन और फेस कर्व। और इसका ये टोटल ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगी उसे कहा जाएगा फेज डायग्राम। फिर इस टेक्निक का तरीकाकार क्या है? ये टेक्निक ये है कि y एक्सिस पे हम dy डी ऑफ t लेंगे और x एक्सिस पे हम y लेंगे, और x एक्सिस पे जब भी किसी फंक्शन का ग्राफ टच करेगा x एक्सिस को, तो वो पॉइंट x एक्सिस पे रेट ऑफ चेंज 0 होगा, उस पॉइंट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी जब भी रेट ऑफ चेंज 0 होगा, जब भी रेट ऑफ चेंज 0 होगा, जब भी हमारा रेट ऑफ चेंज 0 होगा, जब रेट ऑफ चेंज 0 होगा तो इसका मतलब है कि y एक्सिस पे रेट ऑफ चेंज है, तो y एक्सिस जब 0 है तो ये x एक्सिस पे मौजूद होगा। जब भी डी ऑफ टी 0 होगा तो ये x एक्सिस पे मौजूद होगा। फिर दो पॉसिबिलिटी बनती है। लेट सपोज अगर ये एक फंक्शन का ग्राफ है a, उसकी हम बात करते हैं, उसका y a पॉइंट जो है ये इक्विलिब्रियम पे मौजूद है। ये ग्राफ बन गया। लेट सपोज आपको इक्वेशन दी गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने उसका ये लाइन बना दी है, फेस लाइन। अभी डिस्कशन है कि या ये स्टेबल वन है कि अनस्टेबल है, ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। कहीं ना कहीं y a पे तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम पे मौजूद है। लेकिन इससे ऊपर और नीचे की अगर हम डिस्कशन करें, एवल्यूएशन करें, तो अगर इस पॉइंट से ये डिस्टर्ब हो गया, ऊपर चला गया, तो फिर इसे वापस नहीं आना है, क्योंकि एरो हेड उस तरफ जा रही है, एरो हेड उस तरफ जा रही है। सिमिलरली अगर ये इस लाइन से नीचे आ गया तो एरोहेड अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम जा रही है, तो इस किस्म का लाइन जो होगा वो अनस्टेबल होगा, वो डाइवर्जेंट होगा, वो अनस्टेबल होगा, वो डाइवर्जेंट होगा। सिमिलरली अगर कोई दूसरा फंक्शन हो और उसका ग्राफ इस तरह बन रहा हो जी, उस वो y b पे इक्विलिब्रियम पे है, लेकिन अगर यहाँ से ये डिस्टर्ब होता है, ऊपर चला जाता है, तो तब भी एरोहेड की डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम आ रही है। और अगर ये नीचे आ गया तब भी एरोहेड की डायरेक्शन जो है ये टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम जा रही है। तो ये दो किस्म के ग्राफ हम बनाएंगे। अगर हमारे पास ग्राफ ए टाइप का ग्राफ आ गया तो वो अनस्टेबल होगा, डाइवर्जेंट होगा, और अगर बी का आ गया तो ये कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि ये इसमें गुड न्यूज ये है कि ये अगर डिस्टर्ब हो भी जाए तो उसने वापस इक्विलिब्रियम की तरफ आना है। तो इससे हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, जब भी हमारा ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग करेगा, अपवर्ड स्लोपिंग ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम उसे अमूमन वो होगा डाइवर्जेंट, वो अनस्टेबल होगा, वो डाइवर्जेंट होगा। जबकि जो नीचे की तरफ आएगा वो अमूमन क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा, सी। तो ये दो अंडरस्टैंडिंग हमने यहाँ से डेवलप कर ली हैं। अभी हम आगे जाते हैं और इस अंडरस्टैंडिंग को जो हमने ग्राफिकल अप्रोच में पढ़ा है उसको क्वांटिटेटिव अप्रोच से टैली करने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज हमारे पास कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस किस्म की। अगर इसको मैं
रीअरेंज करूं एज अ फंक्शन ऑफ डी वाई डी ऑफ टी इज अ फंक्शन ऑफ वाई करूं, तो हाँ ये सिर्फ ए और बी इसके बी जो है ये ए स्लोप है और बी इंटरसेप्ट है। तो स्लोप का क्या मतलब है स्टूडेंट? स्लोप का मतलब हुआ वो रेट ऑफ चेंज जो वाई में आ रहा है। स्लोप बेसिकली रेट ऑफ चेंज है वाई के अंदर। तो अगर ए हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब अगर ए हमारे पास पॉजिटिव होगा तो ये कन्वर्जन टू इक्विलिब्रियम होगा। ए पॉजिटिव, जब ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इसके बाहर मनफी लगा हुआ है, ए खुद पॉजिटिव है तो मनफी ज़रबे जमा से क्या आएगा मनफी, तो ये मनफी ही रह जाएगा, ये मनफी रह जाएगा। और अगर ए पॉजिटिव है तो ये कन्वर्जेंट है, और अगर ए नेगेटिव है तो ये ओवरऑल इसको पॉजिटिव कर देगा। मनफी बाहर लगा हुआ है और ए खुद भी मनफी है तो मनफी ज़रबे मनफी से जमा आ जाएगा। तो y का जो कोफिशिएंट है इसको हमने नेगेटिव रखना है। अगर y का जो कोफिशिएंट नेगेटिव आ जाए तो उसके लिए कंडीशन ये है कि a को बजाते खुद पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो डिस्कशन है ये ग्राफिकल अप्रोच की डिस्कशन है। अगर हमें कहीं भी ग्राफिकल ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन मींस dy by dt इज अ फंक्शन ऑफ y अगर हमें गिवन हो और हम वो लीनियर फॉर्म में, और हम जस्ट इवन लीनियर फॉर्म में ना भी हो, सिंपल कॉम्प्लेक्स ना हो, y अकेला हो, और हम y का कोफिशिएंट हम स्टडी कर सके कि y के बाहर जो कोफिशिएंट लगा वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर नेगेटिव ओवरऑल नेगेटिव होगा तो वो हम कहेंगे ये कन्वर्जेंट है, और अगर पॉजिटिव होगा तो हम उसे कहेंगे ये डाइवर्जेंट है। और यही डिस्कशन जो है ये हमारी 15.5 के साथ टैली करती है, उसके मुतजाद नहीं जाती। तो इसका मतलब है क्वांटिटेटिव अप्रोच और क्वालिटेटिव अप्रोच दोनों एक ही बात करते हैं। अभी हम जाते एक्सरसाइज कॉल करने की कोशिश करते हैं। 15.6 plot the phase line for each of the following and discuss its qualitative implication। क्वालिटेटिव इम्प्लीकेशन की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है इसका फेस लाइन ड्रा करो। तो ये इसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने दो किए हुए हैं। ये क्वेश्चन वन का ए पार्ट, क्वेश्चन वन का ए पार्ट, क्वेश्चन वन का ए पार्ट क्या है? डी वाई डिवाइड डी ऑफ टी इज इक्वल टू वाई मनफी 7। डी वाई डिवाइड डी ऑफ टी वाई एक्सिस पे होगा जबकि वाई बजाते खुद एक्स एक्सिस पे होगा। ये वैल्यू आपने निकालनी है, आप अच्छी तरह पता है आपको वाई की वैल्यू डालते जाओ। इसे कोशिश करो कि ऊपर मनफी से स्टार्ट हो जाओ, जीरो और जमा ये सारे जिस तरह मैंने दे लिया। हमने क्या किया जी, मैंने y को -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है 7 है। तो इसके लिहाज से मैंने डी ऑफ टी फार्मूला लगा के निकाला हुआ है। डी ऑफ टी क्या है? y -7 है तो मैंने इसे फार्मूला लगाया हुआ है। क्या क्या फार्मूला लगाया हुआ है? फार्मूला लगाया हुआ है y -7। फार्मूला इसका है y-7 फार्मूला y-7 इसका फार्मूला। तो आपने यहाँ तो मैं एक्सेल में करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने तो सिंपल वैल्यू डाली है। अगर y -3 होगा तो -3 डाल दिए, -3 -7 से क्या आएगा? डी ऑफ टी हमारे पास -10 होगा। अगर y मेरे पास 0 होगा तो 0 -7 से क्या आएगा? -7। तो आपने ये ऑर्डर पेयर निकाल लेने। ऑर्डर पेयर निकालने के बाद इसका ग्राफ बना लेना। जो y एक्सिस है ये y एक्सिस है, इस y एक्सिस पे मैंने क्या डाला है? डी ऑफ टी डाला है। और x एक्सिस पे मैंने क्या डाला है? ये इसका x एक्सिस है, ये वाला x एक्सिस पे मैंने डाला हुआ है y। तो बेसिकली ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? ये ग्राफ ऐसा ऐसा अपवर्ड स्लोपिंग शो कर रहा है। ये जब y7 होता है तो रेट ऑफ चेंज 0 तो हो जाता है, यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम तो मिल जाता है, लेकिन इससे ऊपर और नीचे ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है। किस तरह अनस्टेबल है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोप। अगर लेट सपोज यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ये इस पॉइंट पर जो आपको 0 इस पॉइंट पर, लेकिन इससे ऊपर और नीचे, अगर इससे ये ऊपर चला गया तो ऊपर ही चलता जाएगा, और अगर इससे नीचे आ गया तो ये नीचे ही चलता जाएगा, अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम होगा। तो ये अनस्टेबल है। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था? प्लॉट द फेस लाइन। फेस लाइन हमने प्लॉट कर दी, ये फेस लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है ये फेस लाइन है। देन
एंड डिस्कस इट्स क्वालिटेटिव इम्प्लीकेशन। क्वालिटेटिव इम्प्लीकेशन यही है कि ये 7 पर जब y 7 होगा तो ये 0 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, लेकिन इससे ऊपर और नीचे जो है ये अनस्टेबल है, इसीलिए वजह से हम इसे कहेंगे ये डाइवर्जेंट है। जबकि इसके बाद कौन सा क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, इसके बाद क्वेश्चन 1 में सी पोर्शन उसी तरह जी, ये सारे लीनियर है, बड़ा आसान है इसके ऑर्डर पेयर निकालना। तो डी बाई डी ऑफ टी और वाई के मैंने ऑर्डर पेयर निकाल दिए। जब मैंने निकाल दिया और ग्राफ बनाया, मेरे पास ग्राफ बना इस किस्म का, मेरे पास ग्राफ बना इस किस्म का। तो ये ग्राफ बेसिकली क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर रहा है। यानी जर्नल डिस्कशन में हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या बनी, अपवर्ड स्लोपिंग करेगा डाइवर्जेंट, डाउनवर्ड स्लोपिंग करेगा कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट है ये क्या है, ये कन्वर्जेंट है। तो इसका दूसरा तरीका कार ये भी हो गया, बगैर लेट सपोज अगर आपको कहा जाए एमसीक्यूज में आ जाए कि विदाउट फेस लाइन या विदाउट ग्राफिकल एनालिसिस टेल अस अबाउट वेदर बी इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, बी या डी कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो हमने कंडीशन क्या पढ़ी, जो y का कोफिशिएंट है उसको नेगेटिव होना चाहिए, जिनका कोफिशिएंट नेगेटिव है वो कन्वर्जेंट है, और जिनका कोफिशिएंट पॉजिटिव है वो डाइवर्जेंट है। ये देखो ये डाइवर्जेंट निकला है, हमने जो ए किया था, सी हमारे पास कन्वर्जेंट था, हाँ ये प्रूफ हो रहा है, ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, ये डाइवर्जेंट होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्लॉट द फेस लाइन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड इंटरप्रेट। फेस लाइन प्लॉट करो, आपने ऑर्डर पेयर निकालने हैं, y की वैल्यू पहले -3 डालो, फिर -2 डालो, फिर -1 डालो, 0 1 2 3 4 5 ये निकालो, और इससे जो इसको उसको एक के साथ जमा करो, उसका स्क्वायर निकालो, उससे -16 से मनफी करते जाओ, आपके पास ऑर्डर पेयर आ गया। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 2, ये मेरे ऑर्डर पेयर बन गए, क्वेश्चन नंबर 2 के ऑर्डर पेयर बन गए। मुझे क्या कहा जा रहा है, प्लॉट द ग्राफ, ये ग्राफ मैंने बना लिया। डी बाई डी ऑफ टी क्या होगा, वो एक्स वाई एक्सिस पे होगा, जबकि वाई बजाते खुद एक्स एक्सिस पे होगा, और जहां भी ये अपवर्ड मूवमेंट करेगा वहां ये क्या होगा, वहां ये डाइवर्जेंट होगा, और डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा वहां क्या होगा, ये डाउनवर्ड कन्वर्जेंट होगा। तो अगर हम देखें इस ग्राफ को, ये ग्राफ क्या कर रहा है, ये ग्राफ कुछ पोर्शन में डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, और इसके बाद जी अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, इसके बाद अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है। तो अप टू सम एक्सटेंट अगर इस ग्राफ की, ये ग्राफ डी ऑफ टी, ये डी जब y -5 है तब भी ये डी ऑफ टी 0 है, और आफ्टर दैट y अगर 3 है तब भी ये 0 है। तो अगर ये y 5 है, -5, y जब -5 है यहाँ पर, जहाँ पर आपको सम नजर आ रहा है, y जमा -5 है यहाँ 0 है, और फिर y 3 है यहाँ 0 है, y -5 है यहाँ, ये डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है। तो -5 पे ये स्टेबल है, जबकि अगर 3 पे आ गया तो ये अनस्टेबल है, क्योंकि 3 से ऊपर जब ये गया तो इससे वापस नहीं आना। तो -5 पे स्टेबल और 3 पे अनस्टेबल, ये याद रखो, अगर जहां भी डाउनवर्ड मूवमेंट होगी उस पॉइंट पर हम उसे स्टेबल कहेंगे, और जब अपवर्ड होगी तो ये अनस्टेबल होगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन बी को भी आपने ऑर्डर पेयर निकाल लेना, ग्राफ बना लेना है। क्वेश्चन 2 का भी, ये बी का भी मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ये बी। तो बी अगर मैं देखूं तो बी मेरे पॉइंट्स के अंदर रेट ऑफ चेंज मेरे पास एक यहाँ 0 होता है, और अगर हम ग्राफ को देखें तो हमने पूरे कंप्लीट डिजिट्स लिए हैं, फ्रैक्शन में नहीं लिया है, 0.5 नहीं लिया है, 0.5 पे भी ये 0 है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ देखूँ, ये ग्राफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कहाँ पर, ये 0 पर रेट ऑफ चेंज 0 हो जाता है जब y 0 है, लेकिन इसके अलावा यहाँ तक ये 0 है। तो 0 पर ये अनस्टेबल है, जबकि 0.5 पर ये स्टेबल है, क्योंकि 0.5 के बाद ये डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट इंडिकेशन है स्टेबल वन इक्विलिब्रियम की। तो ये भी हो गया।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है गिवन दैट रेट ऑफ चेंज आपको दिया गया फंक्शन ऑफ y स्क्वायर - 8y + 15 डिड्यूस दैट देयर आर टू पॉसिबल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ y एट y = 3 एंड y = 5। इसका सॉल्यूशन निकालो। कहा जा रहा है कि आप ऑर्डर पेयर से मालूम करो कि जब y 3 होता है तब भी रेट ऑफ चेंज 0 होता है और y 5 होता है तब भी रेट ऑफ चेंज 0 होता है। तो ये मैंने जब ऑर्डर पेयर इसके बनाए हैं तो एग्जैक्टली जब y 3 होगा तब भी ये 0 होगा और y 5 होगा तब भी 0 होगा। पहले में ये मांगा गया, बाकी कुछ नहीं कहा गया। अच्छा, और अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन मेरा आपसे बनता है कि थोड़ा सा ये ग्राफ ऊपर से, ये इसका ग्राफ है, तो मुझे कहा जाए कि आया ये इक्विलिब्रियम कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ये इसका एक्स एक्सिस है। ये जो रेक्टेंगल है इसका अपर लाइन जो है ये इसका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस मीन वाई। तो ये जब y हमारे पास 3 होता है, ये पॉइंट जब y हमारे पास 3 होता है तब भी रेट ऑफ चेंज 0 हो जाता है, और जब y हमारे पास 4 होता है तब भी ये 0 हो जाता है, y 5 है तब भी ये 0 पे है। लेकिन y3 पर क्या है, y3 पर ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये अनस्टेबल है, जबकि y4 पर ये स्टेबल ही से आ रहा है, यानी 0 से ही रेट ऑफ चेंज 0 से ही 0 पे ही है, जबकि 5 पे ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। अच्छा, ऊपर से ये नीचे आ रहा है तो अच्छा, ऊपर से नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर रहा है, तो y जब 3 होगा तो dy / dt 0 है, ये स्टेबल वन है। इसके बाद ये अनस्टेबल, ये ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है, तो वो वाला जो है पोर्शन वो अप डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि आप सिर्फ मालूम करो कि हाँ वाकई रेट ऑफ चेंज y पे 3 और 5 पे 0 0 है। ठीक है, हाँ 0 है। फर्दर जो रेट ऑफ चेंज आपको इक्वेशन दी गई है इसका साइन मालूम करें। फाइंड द साइन रिस्पेक्टिवली at y = 3 and y = 5, what can you infer from these? और इससे आप क्या नतीजा निकालते हो? तो 15.6 का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जी, अगर ये बी पोर्शन है, अगर मैं इसका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का अगर मैं दोबारा डिरावेटिव लूं, यही मेरे पास dy / dft है, उन्होंने dy / dft ये है और इसका फिर दोबारा dy / dft लिया, यानी डिरावेटिव का डिरावेटिव लिया, तो इसे आएगा 2y - 8 आएगा। और 2y - 8 जब y 3 होगा तो क्या साइन देता है और y 5 होगा तो क्या साइन देता है। 2y - 3 जब y 3 होगा तो ये -2 है, और जब y 5 होगा तो ये -2। तो ये इंडिकेट करता है since this derivative measures the slope of the फेस लाइन, 3 पे इसका स्लोप मनफी है और 5 पे इसका स्लोप जमा है, तो जमा स्लोप पे ये अनस्टेबल है और मनफी स्लोप पे ये स्टेबल है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं भी वो असर को मैं वीडियो बना लूँ, उसमें हम आगे पढ़ेंगे सोलो ग्रोथ मॉडल, और आपकी प्रैक्टिस चाहिए इस चीज़ों को।